वेलकम गाइड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मस्ट चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हमारे पास एक ये सर्कल है, इसके हमारे पास ये सेंटर O है, इसके सेंटर से हमारे पास यहाँ पे 2 रेडियस ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। तो ये 2 रेडियस और ये आर्क मिलके एक सेक्टर सर्कल का पोर्शन बना रहे हैं, एक पार्ट बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इसका सेक्टर। ये है हमारे सर्कल का सेक्टर। 2 रेडियाई और ये आर्क मिलके जो ये पोर्शन बना रहे हैं सर्कल का, इसको हम सर्कल का सेक्टर बोलते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर होगा एरिया बिटवीन दीज 2 रेडियाई एंड आर्क। इन दोनों रेडियस और इस आर्क के बीच में जो ये एरिया है, ये सारा जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर है एरिया बिटवीन रेडियाई एंड आर्क तो हमने यहाँ पे समझा कि ये जो सर्कल का ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक पोर्शन है, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो इसके सर्कल के 2 सेक्टर होते हैं। एक सेक्टर है, इसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। ये छोटा सेक्टर है, इसको हम माइनर सेक्टर बोलते हैं। ये जो है वो ज़्यादा बड़ा सेक्टर है, इसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। ये मेजर सेक्टर है। तो इस सेक्टर का एरिया है जो इस एंगल पे डिपेंड करता है। इस एंगल का नाम होता है थीटा। ये एंगल अगर बड़ा होगा तो इस सेक्टर का एरिया भी बड़ा हो जाएगा, अगर एंगल छोटा होगा तो इस सेक्टर का एरिया भी छोटा हो जाएगा। मान लो कि हमारा जो है ये एंगल यहाँ तक है, तो इसका रेडियस जो है वो यहाँ पे जाएगा, तो ये सारा पोर्शन जो है वो इस सर्कल का सेक्टर हो जाएगा। तो इस सेक्टर का एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि इस सेक्टर का जो एरिया है वो इस एंगल थीटा पे डिपेंड करता है। तो अगर थीटा बड़ा होगा तो सेक्टर का एरिया भी बड़ा हो जाएगा। ओके, तो हमने जब किसी सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वो कैसे निकालेंगे, वो हमने यहाँ पे आज समझना है। ओके, तो मैं आपको इस सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूं। तो हमने एक और सर्कल लिया, तो इसका सेंटर जो है वो O है, ये इसका एक रेडियस है। अगर इसका दूसरा जो रेडियस है वो यहां से ऐसे टर्न होके दोबारा इसी रेडियस पे आ जाए। मैंने बताया कि इसका रेडियस जो है यहाँ से ऐसे टर्न होके दोबारा इसी रेडियस के ऊपर आ जाए ऐसे, तो इस रेडियस ने कितना एंगल बनाया? इस रेडियस ने यहाँ से ऐसे घूम के दोबारा यहीं पे आके ये टोटल जो एंगल है वो 360 का एंगल इसने बनाया, 360 का एंगल बनाया। ओके, तो यहाँ पे सेंटर पे हमारा एंगल बन रहा है 360। अगर सेंटर पे एंगल 360 है तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा? ये जो है पूरा कंप्लीट सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर सेंटर पे एंगल 360 है तो सर्कल का एरिया जो है वो है पाई आर स्क्वायर। एंगल एरिया। ओके, अगर हम इसको 360 को 1 बना लें तो कैसे 1 बनाएंगे? हम इसको 360 को 360 से डिवाइड करके। तो हमने 360 डिग्री को 360 डिग्री से डिवाइड कर लिया, तो इधर भी हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें डिवाइड जो है वो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो 360 को 360 से डिवाइड किया तो आ गया इधर 1 डिग्री और दूसरी तरफ हमारे पास आ गया पाई स्क्वायर बाय 360। इट मीन्स अगर सेंटर पे 1 डिग्री का एंगल बनेगा तो उस सर्कल के सेक्टर का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर 360। इसको समझते हैं कैसे है ये। मान लो हमारे पास एक ये रेडियस है और दूसरा रेडियस जो है वो सेंटर पे 1 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 1 डिग्री का एंगल बना रहा है।
तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, इस सेक्टर का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। ओके, तो इट मींस अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तब इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, वो हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी एंगल यहाँ पे बनता हो, थीटा बनता हो, 30 डिग्री बनता हो, 40 डिग्री बनता हो, तो उस सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाएगा। तो वो देखते हैं हम, हमारे पास इस सेक्टर में एंगल बन रहा है थीटा, तो हमने इस सेक्टर का एरिया निकालना हो तो 1 की जगह हमें क्या चाहिए, थीटा डिग्री चाहिए। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे थीटा से, इसको 1 को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा डिग्री आ जाएगा, तो दूसरी तरफ भी क्या हो जाएगा, थीटा से मल्टीप्लाई करना हमें पड़ेगा। तो इसको हम थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस सेक्टर का एरिया, यहाँ पे एंगल जो है थीटा बन रहा है, तो इस सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। इसको हम थोड़ा सा सही वे में लिख लेते हैं, एंगल को लग कर लेते हैं, एंगल थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर हम साइड पे लिख देते हैं। तो हमारे पास वो सेक्टर जिसका एंगल थीटा बनता हो तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला आ गया थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमने कौन से सेक्टर का एरिया निकाला है, ये छोटे सेक्टर का एरिया निकाला है, तो ये बन गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला बन गया ये। तो अगर हमने एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो तब क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो माइनर सेक्टर हो गया ये, तो इसको छोड़ के जो सर्कल का एरिया है, ये सारा एरिया जो है वो मेजर सेक्टर है। तो हमने इस एरिया को निकालना हो तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये एरिया जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल बन रहा है। तो ये सारा जो एंगल होता है किसी भी सर्कल के सेंटर पे जो कंप्लीट एंगल बनता है वो 360 का बनता है। तो ये सारा एंगल जो है 360 में से क्या कम है, थीटा कम है, क्योंकि थीटा जो है वो माइनर सेक्टर का एंगल है, हमने लेना है मेजर सेक्टर का। तो मेजर सेक्टर का क्या रह गया, टोटल 360 में से क्या कम है, सिर्फ ये थीटा जो माइनर सेक्टर का है वो कम है। तो एंगल क्या है यहाँ पे इसका मेजर सेक्टर का 360 माइनस थीटा, नीचे टोटल एंगल 360 होता है और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है टोटल पाई आर स्क्वायर। तो बन गया ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और होता है, हमने अगर निकालना हो इस आर्क की लेंथ, यहाँ से लेके ये जो आर्क है इसकी टोटल हमने लेंथ निकालनी हो, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, ठीक है, किसी भी सेक्टर चाहे वो मेजर सेक्टर हो चाहे माइनर सेक्टर हो, उसकी हमने आर्क की लेंथ निकालनी हो तो क्या करेंगे, देखेंगे कि वो सेक्टर कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि इस आर्क की लेंथ भी इस एंगल पे डिपेंड करती है। अगर हमारा थीटा जो है वो बड़ा हो जाए, हमारा जो एंगल है यहाँ पे वो बड़ा होकर यहाँ तक चला जाए, तो ये जो एंगल है अब इसकी आर्क क्या बन गई, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आर्क जो है वो बड़ी हो गई है। ओके, तो आर्क की लेंथ भी जो है इस थीटा पे एंगल पे डिपेंड करती है। तो आर्क ऑफ लेंथ भी कैसे निकालोगे आप, उसी तरह से कि ये आर्क जो है वो किस एंगल से बन रही है, वो एंगल जो है यहाँ पे ऊपर, और टोटल एंगल कितना होता है 360 इंटू, और टोटल ये जो आर्क है सर्कल की यहाँ से लेके ये सारी जो है आर्क यहाँ तक, मीन्स यहाँ से लेके ये जो है इसकी आर्क, जो ये आर्क है इसकी टोटल जो लेंथ होती है वो क्या होती है, किसी भी सर्कल की बाउंड्री की टोटल लेंथ, जिसको हम बोल सकते हैं कि उसकी टोटल बाउंड्री की जो आर्क है उसकी लेंथ जो होती है उसका सर्कमफ्रेंस होता है, तो ये क्या होगी, ये होगी 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फार्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अगर एरिया निकालना है तो सर्कल का एरिया, अगर आर्क की लेंथ निकालनी है तो सर्कल का
सर्कमफ्रेंस। ओके, तो ये हमारे फॉर्मूले बन गए एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के और लेंथ ऑफ आर्क निकालने के। अब हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। ये एक्सरसाइज 12.2 है 10th क्लास की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हमारे पास एक सर्कल है, ऐसे हमारे पास एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और सेक्टर का एंगल है वो 60 डिग्री है। ओके, तो एक हमारे पास यहाँ पे सेक्टर बनता है। ऐसे जो रेडियस ये सेक्टर बना रहे हैं उस रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल जो सेक्टर बना रहा है ये एंगल यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल है। तो हमने फाइंड करना है इस सेक्टर का एरिया। ये दोनों रेडियस और ये आर्क के बीच में जो एरिया है, ये सारा एरिया ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक एंगल इन रेडियस के बीच क्या बन रहा है और एक रेडियस की लेंथ। तो जो एंगल है वो हमारे पास है 60 डिग्री और रेडियस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ये हमारे रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये हमारा सेक्टर का एंगल गिवन है। ओके, तो क्या निकालना हमने, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फार्मूला हमने अभी सीखा है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फार्मूला होता है थीटा, कि वो सेक्टर में कितना एंगल बन रहा है, बाय टोटल एंगल 360 इंटू पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे इस सेक्टर में 60 डिग्री का बन रहा है। नीचे टोटल क्या आएगा 360 आएगा और पाई क्या होता है हमारे पास 22/7 और r4 रेडियस क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। आर स्क्वायर मीन्स क्या होता है, आर स्क्वायर मीन्स होता है r इंटू आर। तो r 2 बार लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर जो है वो 2 टाइम आएगा। ओके, तो ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल, 6 1 द 6, 6 6 द 36, इस 6 के साथ ये 6 कैंसिल। तो क्या आ गया हमारे पास रिमेनिंग 22 इंटू 6 सेंटीमीटर, नीचे 7, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 टू द 12, 1 कैरी 6 टू द 12 और 1 13, नीचे 7, साथ में है सेंटीमीटर, एक ये सेंटीमीटर था एक सेंटीमीटर ये था, तो क्या आ गया 2 सेंटीमीटर मीन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे आर को आर से मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर आता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में जो एंगल नहीं हमें गिवन है कि हमने एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का। ओके, क्वाड्रेंट क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और हमारे पास यहाँ पे रेडियस नहीं गिवन, हमारे पास यहाँ पे सर्कमफ्रेंस गिवन है सर्कल का। ओके, तो क्वाड्रेंट क्या होता है इसको समझते हैं। हमारे पास ऐसे एक सर्कल होता है, इसका सेंटर होता है। तो क्वाड्रेंट मीन्स क्या होता है कि सर्कल का जो है 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, तो हमने सर्कल को पूरे 4 एंगल्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सेंटर में जो एंगल बनता है वो 360 बनता है, तो 360 एंगल भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो 36 को 4 से डिवाइड किया 9, साथ में 0, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। तो हमने
इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, हमने इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो इस क्वाड्रेंट का हमारे पास एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो थीटा तो हमारे पास आ गया 90 डिग्री। ओके, अब हमें चाहिए रेडियस। रेडियस हमारे पास है नहीं, पर हमारे पास यहाँ पे सर्कमफ्रेंस गिवन है। सर्कमफ्रेंस हमारे पास गिवन है, कितना है वो, 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो सर्कमफ्रेंस की जगह हमने 2 पाई आर ले लिया, इक्वल टू ये 22 सेंटीमीटर के है। तो 2 पाई क्या होता है, 22/7। आर तो हमारे पास है नहीं, 2 ऐसे ही सेम, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है नहीं, सेम रहेगा। इक्वल टू क्या है इसके, 22 सेंटीमीटर है। तो हमने आर निकालना है यहाँ से, तो आर हमारा ऐसे ही रहेगा, और बाकी जो है ये दोनों नंबर हमें दूसरी तरफ लेके जाने पड़ेंगे, तब हमारे पास आर की वैल्यू आएगी। तो देखो 2 है जो 22 को मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 इंटू 22 नीचे चले जाएंगे, मीन्स डिवाइड करेंगे ऊपर वाले को। ऊपर क्या है हमारे पास, 22 सेंटीमीटर है। तो ये 7 जो है नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ऊपर वाले नीचे जाएंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा। ओके, 22 को 22 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो 7 रिमेनिंग और 2 हमारा रह गया। ऊपर 7, साथ में सेंटीमीटर, नीचे 2, ये हमारा आ गया रेडियस। अब रेडियस हमारे पास है 7/2 सेंटीमीटर। हमने निकालना है अब इस क्वाड्रेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, आप इसको सेक्टर भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर भी आप इसको लिख सकते हो। क्या होता है फार्मूला, कि कितना एंगल बन रहा है उस क्वाड्रेंट में, बाय 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। थीटा कितना है, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री ऊपर। नीचे क्या आएगा, 360 इंटू पाई क्या होता है, 22/7। और आर कितना होता है हमारा, आर जो है हमारे पास 7/2 है सेंटीमीटर। आर स्क्वायर मीन्स क्या आएगा, 7/2 जो है वो 2 टाइम आ जाएगा। ओके, 0 के साथ 0 कैंसिल, 9 4 36, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 11 2 22, ये 7 के साथ ये 7 कैंसिल। तो क्या बच गया हमारे पास, 11 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे क्या है, 2 1 2 2 2 4, मीन्स एक 4 बच गया, एक 2 बच गया। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे 4 2 8। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारे पास लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। हमारे पास एक क्लॉक है जो सर्कल की शेप का ही होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक मिनट हैंड है, एक आवर हैंड है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ मिनट हैंड गिवन है कि 14 सेंटीमीटर है। मिनट्स वाइज जो हैंड है वहाँ पे सुई है, नीडल है, उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। हमने एरिया फाइंड करना है कि फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट के 5 मिनट के बीच में वो मिनट हैंड जो है वो कितना एरिया कवर करेगी। ओके, तो हमारे पास क्या है, क्लॉक है। क्लॉक में क्या होता है, 12 से लेके फिर 1 आता है, फिर 2 लिखा होता है, फिर 3 लिखा होता है, फिर 4 लिखा होता है, फिर 5 लिखा होता है, फिर 6 होता है, फिर 7 होता है, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, ऐसे हमारा क्लॉक होता है। जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट
में जो सेक्टर बनाएगी यहाँ पे, मान लो मिनट हैंड जो पहले वो 12 पे है, फिर वो 5 मिनट्स बाद 1 पे आ जाती है, ऐसे ऐसे। तो इसने ये सेक्टर बना लिया, पहले वो 12 पे थी, फिर वो 1 पे आ गई। तो ये जो उसने सेक्टर बनाया, ये जो सेक्टर बनाया, ये सेक्टर, इसका हमने एरिया निकालना है। ओके, तो मिनट हैंड की हमें लेंथ गिवन है कि उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर होगी। मीन्स ये क्या है, इस क्लॉक का रेडियस है। तो रेडियस हमारे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर। थीटा हमारे पास गिवन नहीं है, थीटा हमें निकालना है। तो देखो थीटा कैसे हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे कितने सेक्टर बनते हैं वो देखते हैं। 12 के बाद 1 है, एक सेक्टर हो गया, फिर 1 से 2 होगा 2, 2 से 3 3, 3 से 4 4, 4 से 5 5, 5 से 6 6, 7 8 9 10 11 12, 12 सेक्टर बनते हैं। तो टोटल ये एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है 360 का। तो 360 को हम 12 में डिवाइड कर दिया, मीन्स इस क्लॉक को हमने 12 सेक्टरों में डिवाइड हो रहा है। ये ऐसे हमारे पास जो सेक्टर बनेंगे, ये 12 सेक्टर बनेंगे। मीन्स पूरा जो एंगल है 360 का, ये 12 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो 12 पार्ट्स में डिवाइड करें अगर इसको, 12 3 36, साथ में 0 30 डिग्री। मीन्स ये जो हर एक सेक्टर बनेगा तो उसमें हर एक जो एंगल है वो 30 डिग्री का होगा। मीन्स ये जो हमने सेक्टर बनाया है यहाँ पे, ये जो मैंने सेक्टर बनाया है जो 12 पे थी पहले मिनट हैंड, फिर 1 पे आ गई, तो ये सेक्टर बनाया यहाँ पे, एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। अगर 1 और 2 के बीच सेक्टर बन रहा है तो वो भी 30 डिग्री का बनेगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि 5 मिनट्स में जो है मिनट हैंड वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हर एक बार जब वो 30 डिग्री एंगल बनाएगी तो वो 12 टाइम बनाएगी। तो 12 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 360 का एंगल कंप्लीट करती है, मीन्स सर्कल पूरा करती है। ओके, तो हमारे पास एंगल आ गया कि सेक्टर में 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको याद ही है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है हमारे पास, 30 डिग्री है, नीचे 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। 2 टाइम लिखना ना भूलें क्योंकि आर स्क्वायर है, 0 के साथ 0 कैंसिल, 3 12 36, ओके, 7 2 14 और ये कैंसिल हो जाएगा। 6 2 से डिवाइड किया 6, इसको 2 से डिवाइड किया 11, इसको 2 से डिवाइड किया 3, इसको 2 से डिवाइड किया 7। तो हमारे पास क्या बच गया, 11 इंटू 2 इंटू 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे क्या है 3। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 11 2 22, 22 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में 3। ओके, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर। तो एक आर्क है, ऐसे आर्क है, ये आर्क, ये जो है सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है विद रेडियस, रेडियस के साथ। यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ओके, तो ये जो है रेडियस है, ये कितने गिवन है रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क। ये आ गया लेंथ ऑफ एन आर्क, यहां से लेके यहां तक इस आर्क की हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो आर्क की लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू टोटल लेंथ सर्कल की। टोटल लेंथ सर्कल की मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम ऐसे इस पूरी बाउंड्री की लेंथ निकालें तो ये क्या लेंथ होगी, इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का 2 पाई
आर। तो इसको निकालने के लिए हमें आर चाहिए, थीटा चाहिए। तो हमारे पास दोनों चीजें गिवन है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा रेडियस है। रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर है और थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। ओके, तो थीटा आ गया हमारे पास 60 डिग्री बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई 22/7, आर जो है हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। तो 0 के साथ 0 कैंसिल, 6 6 दा 36, तो इसके बाद 7 3 दा 21 साथ में सेंटीमीटर और 2 1 दा 2 2 3 दा 6, इस 3 के साथ ये 3 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास 22 साथ में ये सेंटीमीटर। ओके, ये आ गई हमारी लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ जो है वो 22 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। इस सेक्टर का हमने एरिया फाइंड करना है, जो पहले हमने क्वेश्चन कर लिए उसी तरह करना है। तो आपने ये क्वेश्चन करना है और करके मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आया। तो आई होप कि आपको ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।